नमस्कार साथियों। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साधना के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि जो भी एनर्जी हीलिंग करता है, जो भी शक्ति साधनाएं करता है, एनर्जी हीलिंग करता है, उसको ये पता है कि जब भी आप हीलिंग कर रहे होते हैं तो हीलिंग करने के टाइम पे क्या होता है कि आप वाइट एनर्जी को विजुअलाइज करते हैं या समटाइम्स वायलेट, इलेक्ट्रिक वायलेट, बहुत सारे कलर्स ऐसे हैं जिनको आप विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ याद होगा कि या मालूम होगा शायद आपको, जो गोल्डन एनर्जी है, जो गोल्डन एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो हीलिंग एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गोल्डन एनर्जी के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा मेडिटेशन हम करें या ऐसी कौन सी साधना करें, ऐसा कौन सा प्रैक्टिस करें जिससे हमारे अंदर जो गोल्डन एनर्जी है वो बढ़े। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बगलामुखी, मातंगी और कमला, इनको 3 सिद्ध विद्याएं कही गई। अब बगला को पीताम्बरा भी कहा गया। पीताम्बरा यानी कि पीत वस्त्र, यानी कि या पीताम्बरा, पीत यानी कि येलो। देखिए, जब भी आप बगला साधना करते हैं, whenever you perform बगला साधना, तो आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर पहले तो क्लेंजिंग होता है। जितनी भी डिजीज यूज्ड अप एनर्जी है, जो भी डिजीज यूज्ड अप एनर्जी है, वो शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, और फिर आपके अंदर गोल्डन एनर्जी बढ़ने लगती है। पीताम्बरा एक ऐसी एनर्जी है जो नॉर्मली आपके 72,000 नाड़ीज के अंदर एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग कलर्स में प्रेजेंट है। लेकिन पीताम्बरा जो है, जो बगलामुखी है, वो जो एनर्जी है, उनका एक फॉर्म बना दिया गया कि हाँ, उन्होंने किसी का मुंह पकड़ा हुआ है, गदा से मार रही हैं, लेकिन वो ऐसा कोई पिक्चर कभी नहीं था। ये तो ह्यूमन अपना सोच है कि उस तरह से हमने बनाया। बट उसका डिपिक्शन ये है कि जब भी आप उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर डेवलप करते हो या बढ़ती है, तो आपके अंदर और आपके आसपास आने वाले जितने भी शत्रु हैं, वो उस शत्रु को इसी तरीके से समाप्त करती है, यानी कि उसकी जुबान को बंद कर देती हैं और उसको ताड़न करती हैं, उसको परेशान करके आपको पूरी तरह से सुरक्षित कर देती हैं। तो वो ऑटोमेटिकली इतनी स्ट्रांग एनर्जी फील होती है कि आप को और किसी एनर्जी फील की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा कि व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग बगला साधना और बगलामुखी मेडिटेशन, यू टू ऑलवेज रिमेंबर कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ बगला। बगला का सोर्स क्या है, उद्गम क्या है। यू विल कम अक्रॉस, जब आप 10 महाविद्याओं की साधना कर रहे हैं, यू विल कम अक्रॉस मेनी स्टोरीज, मेनी थिंग्स। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, बगला जो है वो पुरातन है, सनातन है, सबसे पुरानी महाविद्याओं में से सबसे पहले। क्योंकि सी, व्हेन stars were born, when galaxies were born, and all the cosmic energies, they wanted them to revolve and rotate on their own axis, अपनी ध्रुव पे चाहते थे कि वो घूमे। So for that they wanted some energy which can control them, which can control the movement of the stars, which can control the movement of the planets, which can control the movement of humans on this planet. Energy which can control the movement of even gods, movement of your mind, movement of everything. At the same time, any movement which is not good for you, which is wrong, to stop that movement also. So she is the source energy which gives movement to everything, which gives movement कह लीजिए या तारतम्यता, एक तालमेल, वन प्रॉपर एनर्जी जो आपको पूरी तरह से हर चीज को, एवरीथिंग शी इज बैलेंसिंग. सो दैट इज बगला. Now why I am talking about Bagla more here? Because see, whenever we are doing Bagla sadhana, what happens? Now normally what happens?
यू विल, यू ऑल नो दैट कि जब भी आप कोई भी साधना करते हैं, देयर आर लेवल्स, जस्ट लाइक स्कूल्स, नो, फर्स्ट टू ट्वेल्थ, देन डिग्री, देन PG. So same like that, to perform the actual sadhana of Bagla, you need to go with basic meditations which prepare your body for the higher meditations. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि whenever you are doing Bagla sadhana, you have to do it step by step because she is the ultimate source. आप ये समझ लीजिए कि when this universe was created, आप कहीं भी पढ़ेंगे, this is the only story you will listen. When this universe was created, एवरीथिंग, माउंटेन से लेके पेड़ पौधे, एवरीथिंग वॉज जस्ट फ्लाइंग ऑफ, उड़ रहा था, सब उखड़ रहा था अपनी अपनी जगह पे, बिकॉज इट वॉज नॉट कंट्रोल्ड. वहाँ पर श्री विद्या थी एंड उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं आ सकता था. तो उसके बाद भगवान विष्णु ने साधना की एंड फ्रॉम इनसाइड ऑफ श्री विद्या बगला वॉज बॉर्न. दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. बट you have to understand one part ki who was there inside her. Bagla was there inside her, so she was the source which was inside her. So once she came out, she could control all these things. तो हम इस पे स्टोरीज पे बहुत ज़्यादा will not go, but we will understand one thing कि if you do Bagla sadhana, if you do Bagla meditation regularly, what all problems of your life you can remove from your life. Now what all, क्या क्या परेशानियाँ. The first thing is if you have any enemies, अगर आपको कोई भी शत्रु है, so Bagla is the ultimate energy which can remove the energies. Second thing is Bagla can create a protection shield, very strong protection shield around you, so that others' thoughts or actions will not disturb you. And the third one is suppose you are studying and during your stay studying your studies, lot of problems are there, you are not able to concentrate, आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है. तो even in that condition Bagla is very important. You all know जितने भी राजनेता हैं, नेता हैं इस planet पे इस समय, mainly in India, they all do साधना तो नहीं कहेंगे, but they all strongly believe the energy of Bagla Mukhi. आप every Saturday you can go to Datia and see the line of all these ministers. आपको समझ में आ जाएगा. Because if you want to get the power, if you want to get the position and post, you have to do the sadhana of Bagla. Now the very important part is, अगर spiritually want to evolve, आपकी कुंडलनी आपको जागृत करनी है. एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको कोई भी जो भी आपके गुरु होंगे वो आपको कोई और साधना तो सिखाएंगे, बट बगलामुखी की दीक्षा कोई नहीं देता. बहुत ही रेयर है, रेयर और रेयरेस्ट है कि somebody will come and tell you that okay I will teach you Baglamukhi. No, Baglamukhi की साधना is very rare, very very rare. People don't easily get that. तो for Kundalini sadhana, for spiritual awakening, Bagla is very important. At the same time, अगर आपकी लाइफ में if you are coming across with lot of enemies, जिनको आप देख पा रहे हैं, you can see them or you cannot see them, you cannot identify the people. So this energy shield around you will try to block and completely seal your energy field, and anything which comes out and it tries to penetrate inside that, it will stop it. So this is one part. Second part is if any spirits are there, any tantric practices are there on you, कोई तंत्र बाधा है या कुछ भी है, so for that also Bagla sadhana is very important, very 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 important. Then suppose आप अपनी life में you are having some problem and because of too much of hard work also you're not able to come out from that problem, so for that also you have to do the sadhana of Bagla. अगर आप साधना कर रहे हैं and you want to achieve success in your sadhana, so you need concentration. You are a student, you need concentration. You are a soldier, you need a concentration. You are a Rajneta, you need a concentration to work. You are an actor, you need a protection and concentration. And concentration, स्थिरता, जो concentration एकाग्रता, that स्थिर माया बगला ही है, उनका नाम ही है स्थिर माया. At the same time, स्तब्ध माया, because she can stop any negativity towards which comes towards you. So
Now you can understand what is the importance of Bagla. Bagla Mukhi is the ultimate sadhana, and हम जो दशमा विद्याएं साधना कराते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिटेल और सबसे लंबा साधना जो है वो बगला का ही है, क्योंकि शी इज़ द एनर्जी विच कैन गिव यू एवरीथिंग. एंड आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि व्हेन यू डू साधना ऑफ बगला शास्त्र नाम, आप देखेंगे कि बगला का ही एक रूप है दुर्गा माँ, उनके 9 रूप. बगला के ही रूप हैं ये सारे पक्ष जो हैं, चाहे कृष्ण हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, तिथियां हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, दशमा विद्या है, सिद्ध विद्या है. वॉट एवर यू सी इन द यूनिवर्स, इट इज ए फॉर्म ऑफ बगला ओनली. सो यू कैन जस्ट इमेजिन, अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट इज बगला साधना फॉर यू. अब आपके मन में आ रहा होगा कि इफ इट इज सो इम्पोर्टेंट, वाई वी आर नॉट एबल टू डू इट, वाई वी आर नॉट डूइंग इट. आपको करना चाहिए. पहले डाउट हटाइए कि वेदर वी कैन डू इट और यू डोंट डू इट, यू कैन नॉट डू इट. रिमूव द डाउट, हैव ए फेथ कि आप कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज वेदर आई कैन डू इट और नॉट. एलिजिबिलिटी, सी व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम, यू आर नॉट द जज, लेट देम डिसाइड. इफ इट कम्स टू यू, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल. थर्ड थिंग इज ऑन दिस प्लैनेट देर आर, अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जहाँ पर बगला मुखी के मंदिर हैं. चाहे आप दतिया का ले लीजिए पीताम्बरा मंदिर, या फिर आप हिमाचल में चले जाइए, या फिर आप कामाख्या चले जाइए. लेकिन बगला का स्वयंभू मंदिर जो है, द टेम्पल ऑफ फेमस टेम्पल ऑफ बगला मुखी, इस इन नलखेड़ा इन मध्य प्रदेश, आगर मालवा. तो दैट इज द प्लेस जहाँ पर भगवान कृष्ण ने साधना करवाई पांडवों को कि दे कैन गेट सक्सेस इन द वॉर, महाभारत का जो युद्ध हुआ. सो बगलामुखी इज द अल्टीमेट साधना. नाउ व्हाट वी टीच इन बगलामुखी, व्हाट वी टीच इज वी इनिशिएट यू विद बगला गायत्री. बगला गायत्री का मेड मेडिटेशन जिसको आपको ध्यान करना है, क्योंकि पुरुष चरण वाला पार्ट इसमें नहीं है. वी हैवंट केप्ट इट. इफ यू वांट यू कैन डू दैट पार्ट आल्सो, बट मेडिटेट विद दैट and awaken the inner energy inside you. Then ekakshari sadhana, trayakshari sadhana, chaturakshari sadhana, then shiv sadhana. उसके बाद then we go with the bagla brahmastra महामंत्र. तो once you do bagla brahmastra महामंत्र, बगला क्योंकि बगला कोई ब्रह्मास्त्र का है, you must be knowing कि in olden days जब भी when people were fighting gods and demons, तो उनके बीच में ब्रह्मास्त्र की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है. सो व्हाट इज ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र इज बगला. व्हेन यू यूज बगला मुखी ऑन एनीबडी, nobody can come and stop it. So you have to remember always, you have to do the bagla sadhana very carefully. Now तो मैंने आपको बताया कि टेम्पल, फेमस टेम्पल ऑफ बगलामुखी इज इन नलखेड़ा, एंड यू कैन विजिट इफ यू वांट, यू कैन विजिट. Now, what and how much time you can give? See, most of the people have doubts ki we don't have time, we are working. See, everybody is working, everybody is busy. This is an internal sadhana, and if you want to get the success, you want to get connected with the supreme energy, you have to spend time, you have to give time. You cannot give excuses ki yes, I am busy. You are not busy for 24 hours. And in 24 hours, 1 hour, अगर if you are not able to give to your spiritual development, it is waste of life. तो आपको अपनी 24 घंटे में से समझ लीजिए कि आपके पास 22 घंटे हैं, उसमें से आप साधना और अपने फिजिकल प्रैक्टिसेस के लिए टाइम निकालिए. Now when you start doing Bagla sadhana, what happens inside your body? Your aura becomes strong. It becomes very, very strong because the golden energy starts entering inside you. Whatever disease, used up energy, the chakras, everything, where it starts just, मतलब you just imagine कि when supreme energy enters inside you, I'm not talking about the simple Reiki or simple pranic healing जहाँ पर you scan the people, give your energy. I'm not talking the basic part or advanced pranic healing. I'm talking about the ultimate, which not even your Reiki or pranic healing has reached. But if you are a good pranic healer, you are a good Reiki healer, if you are a healer, any type of healer, anything.
So Bagla sadhana can make you the tremendous matlab it can induce tremendous energy inside you, the golden energy, the healing energy, the spiritual energy, and make you super 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 powerful. तो आपको बगला साधना इसलिए करनी है. So now if you want to do Bagla sadhana, what is the procedure? What we do here is आप you register, give your name. पूरा registration का process है. You register, give your name, give your parents name, and give me your address, photo. That is one part where you learn it from the distance. Second part is you can directly come to me and learn it directly. Now there are few great disciples also I have met in my life, where they ask ki, if you awaken my kundalini, if you give me this energy, I will stand here and I will do this for you, I will do that for you. Remember one thing, everybody, everyone on this planet is bound with the karmas. It is your karma that you are the reason for many disasters of the life of yours and others. It is my karma that I am teaching. It is my karma that I have been selected for the teacher. I am being the teacher. So what is important for a student is to study. If you don't study and you want just result, it's just like medical, what we study in medical science 5.5 years. After every year, if you don't study, you are going to fail. You cannot question your professor कि if you pass me or if you give me the result, I will give you everything. Possible नहीं है बच्चे. You have to give time. You have to do sadhana. You have to perform and get success in the sadhana. Then only you will achieve something. So very important. Give your time. Don't give excuses. There is no gain without pain. Unless and until you use your blood and sweat, you are not going to get anything out of this sadhana. Remember, all these Mahavidyas, instead of thinking they are Mahavidyas or some Devi or Devatas, come out from that part. Because these forms are given by humans. But what exactly they are in a form of energy. So Bagla is a name of energy which is golden in color. She is called Pitambara. Her name itself is Pitambara. 1,000 names if you read of Bagla. It gives you the immense energy just by listening the name. It explains what she is, what she can do for you. So it is very important that you all, everybody who is watching this video, should do the sadhana, should do the workshop of Bagla. So I think I have given you the enough information about Baglamukhi sadhana. So if you have any doubt, you can talk to me. If you want to register, talk to us and get registered and learn and do the sadhana. Don't miss Baglamukhi in your life. Namaskar.